आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 7.2 और 7.2 का पहला क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। जैसे पहला क्वेश्चन करें तो क्या दिया हमें, एक को तो क्या मान लिया, ए मान लिया, ए दिया -1 और 7, बी दिया है 4 और -3 और रेखाखंड है ये क्या है, रेखाखंड है रेडी के निर्देशांक है और किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में। कोई बिंदु पी क्या करता है, विभाजित करता है, किसी रेखा को कोई बिंदु पी विभाजित करा है और किस अनुपात में करा है, 2:3 में। तो यहाँ पे देखो x1 का मान तो कितना हो गया, -1, m1 और m2 अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। ए का मान कितना दिया है, -1, 7, बी के निशान दिए 4 और -3। तो ये तो हो गया x1 का मान, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। तो हम कौन सा सूत्र यूज में लेते हैं, द्विभाजक। तो क्या होता है, x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 + m2 और y का क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 + m2। हमें m1 का मान कितना दिया, m1 का मान दिया 2, x2 का मान कितना दिया है, x2 का दिया है 4 प्लस m2 का कितना दिया है, m2 का दिया है 3 और x1 का कितना दिया है, x1 का दिया -1, 2 + 3। m1 का कितना दिया है, m1 का दिया 2, y2 का कितना दिया है, -3 प्लस m2 का दिया है 3 गुणा y1 का कितना दिया है 7, 2 + 2 को 4 से करेंगे 8 प्लस माइनस करेंगे -3 को 1 से करेंगे 3, 2 3 5 x का मान 2, 8 में से 3 गए 5, 5 बटे 5 x का मान आ गया 1। और y का करेंगे 2 को 3 से करेंगे 6 -6 प्लस के 3 को 7 से करेंगे 21 बटे 5 और माइनस प्लस का होता है, माइनस होता है जब 21 में 6 गए कितने बच्चे 15 और किस क्या प्लस की बड़ी संख्या क्या लगा प्लस, तो 5 को भाग देंगे 15 में कितने आ गए 5। तो पी के निर्देशांक क्या आ गए, निर्देशांक आ गए 1 और 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 4 -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये रेखाखंड है ए बी, इसके निर्देशांक दिए हैं 4 और -1, बी का दिया -2 और -3। जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, 3 बिंदु है तो इनको क्या करते हैं, 3 समान भाग में बांटते हैं। जिसे बी, एक हो गया सी, 2 बिंदु हैं ये बी और सी जो इसको 3 समान भागों में, ये भाग किसके बराबर, इसके और इसके। तो लिखते हैं, माना
एक बी रेखाखंड को रेखाखंड को तो जैसे ये तीन भाग है, तीनों के हैं समान। अगर ये बी रेखाखंड को बी निर्देशांक विभाजित करता है तो कितने में करेगा? जैसे एक, ये कितने भाग हुए? एक और एक, दो, तो 1:2। अगर सी की बात करें तो सी कैसे करेगा? ये कितने भाग हुए? 1, 2 और ये कितना है? 1। तो ये किस अनुपात में करेगा? 2:1 में करेगा। ये बी रेखाखंड को बिंदु बी बिंदु बी 1:2 में विभाजित करता है। अनुपात कितना हो गया? 1:2 मतलब n1:n2 कितना हो गया? 1:2 हो गया। तो बिंदु बी के निर्देशांक तो सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 m2 x1 m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 और y का m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। देखो m1 का मान कितना है? 1। x2 का मान कितना है? x2 का मान -2 प्लस m2 का मान कितना है? 2। x1 का कितना है? 4। 1 प्लस 2 तो कितने आ गए? -2 प्लस के 8/3। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस तो 8 में से 2 गए, 6/3। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब y में m1 का मान कितना है? 1। y2 का -3 प्लस m2 का 2 y1 का -1/1 प्लस 2 तो -3 प्लस माइनस -2/3 तो y की वैल्यू आ गई -5/3। बी के निर्देशांक आ गए 2 -5/3। अब किसके निर्देशांक काटते हैं? अब अनुपात के बाद 1:2 तो 2:1 अगर सी बिंदु की बात करें। इसी प्रकार बिंदु सी ए बी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। तो ए का मान कितने हैं? 4 -1, बी का -2 -3। तो x बराबर 2 बिंदु सी के निर्देशांक बी के निर्देशांक तो क्या आगे थे? 2 और -5/3 आए। तो x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस y m1 y2 m2 y1 m1 प्लस
ये तो x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। तो m1 का मान कितना है? m1 का मान 2 है। 2 गुणा x2 का मान कितना है? -2 प्लस m2 का मान कितना है? m2 का 1 और x1 का 4। 1 2 प्लस 1 तो कितने आ गए? -4 प्लस के 4 बटे 3 0 बटे 3। x का मान आ गया 0। y का m1 का मान 2, y2 का -3, m2 का 1, y1 का -1 बटे 2 प्लस 1 तो -6 प्लस माइनस माइनस का 1 बटे 3 तो y का आ गया -7 बटे 3 और c के निशान हो गए 0 -7 बटे 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। आपके स्कूल में एक खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD जो है ना, ABCD आयताकार मैदान है में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। क्या बनाई गई है? पंक्तियां बनाई गई 1 मीटर की दूरी पर। और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये 100 गमले रखे गए हैं ऐसे, है ना। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, इस आकृति में दर्शाया गया न्यारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। न्यारिका जा रही है, यहाँ पे क्या किया इसने? लाल झंडा गाड़ दिया। दोनों झंडों के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। शायद इसमें एक लाइन मिस होगी। वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है और फिर कौन दौड़ती है? लाल झंडा गाड़ देती है। यहाँ से एक लाइन मिस है, तो वो लाइन क्या है? प्रीत 8वीं ये लाइन इसके नीचे ही है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। और ये प्रीत कौन सा झंडा गाड़ती है? हरा झंडा गाड़ती है। ये न्यारिका हरा झंडा और वहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। तो कैसे झंडा गाड़ती है? दूरी दौड़ती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। अब क्या करना है? दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? जो दोनों झंडे गाड़े ना, इनकी बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड, ये जो रेखाखंड है दोनों झंडों के बीच में, इसको मिलाने वाले रेखाखंड
पर ठीक आधी दूरी पर काटना हो, आधी दूरी बीचों बीच काटना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ काटना हो। तो पहले तो हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है, ए बी और ए बी, ए बी और ए डी एक्स एक्स और वाई एक्स है, एक्स एक्स और क्या है, वाई एक्स है। एक्स एक्स और क्या है, वाई एक्स है। तो पहले तो हमें इस झंडे का क्या करना है, जो झंडा लाल झंडे के निर्देशांक काटने। तो क्या है निर्देशांक, देखो ये कहाँ से जा रहा है, एक्स एक्स पे 2 से जा रहा है, और कितनी दूरी दौड़ती है, वाई एक्स के अनुदिश कितनी दूरी दौड़ती है, 100 गमले रखे हैं, 1/4 बार दूरी दौड़ती है। हरे झंडे के निर्देशांक, जहाँ हरा झंडा काटा ना उसके निर्देशांक तो कितने होंगे, 2 पे है 2, और कितनी बार दूरी दौड़ती है, 1/4 बार। 1 मीटर पे रखे गए हैं गमले, तो कितनी दूरी होगी, 100 मीटर। अब 100 मीटर का 1/4 कितना होगा, 4 तो 2 25 50 25। हरे झंडे के निशान हरे, लाल झंडे के निर्देशांक, तो लाल झंडा कितनी दूरी पे काटा जाता है, 1/5। तो कहाँ से चलता है, 8 से, तो अक्स का मान हो गया 8 और इसका 100/5, तो कितना हो गया 8 20। अब निर्देशांक आगे, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, पहले तो करनी है दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो कितने कितने दिए हैं, 2 25 और 8 20। तो x2 का मान कितना है, 8 माइनस x1 का 2 प्लस y2 का कितना है, 20 माइनस 25। तो कितना आ गया, 6 का स्क्वायर प्लस 20 में 25 माइनस 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 कितनी आ गई, दोनों झंडों के बीच की दूरी 61 आ गई। अब क्या निकालना है, निकालना है कि रश्मि कहाँ झंडा काटेगी, इन दोनों रेखाखंड के बीचों बीच, तो मध्य बिंदु के निशान, बिंदु के निर्देशांक। तो सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो कितना है, 2 प्लस 8 बटे 2, तो 10 में 2 कितना आ गया, 10 बटे 2, x का मान आ गया 5। अब यहाँ देखें तो 25 प्लस 20 बटे 2, तो कितना हो गया, 45 बटे 2
22.5। तो अक्स की वैल्यू क्या कहलाती है? अक्स की वैल्यू इस कौन सी कहाँ से चलेगा? 5 से, और कितनी दूरी पे गाड़ेगा? झंडा कितनी दूरी पे गाड़ेगी? 22.5। पाँचवीं ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्वेश्चन नंबर है 4। बिंदु -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड है ए बी। ये एक निशान दिए 3, 10 और बी के दिए हैं 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जो पी है -1 और 6 किस अनुपात में, मतलब कहाँ से किस अनुपात में विभाजित करता है? तो किसका मान निकालना है हमें? m1 और m2 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ए के मान दिए -3 और 10, बी का मतलब ये किसका मान है? x का, और ये किसका है? y का। तो बी का मान दिया 6, 8। तो सूत्र m1 x2 m2 x1 m1 + m2। हम कोई सा भी सूत्र काम में ले सकते हैं, x का भी ले सकते हैं, y का भी ले सकते हैं, एक से ही निकल जाएगा ये। चाहे तो x से निकाल लो, चाहिए y से। तो x की वैल्यू कितनी दी हमें? -1, तो -1 रख दिया। m1 का मान नहीं दिया। x2 का कितना दिया है? x2 का दिया है 6, और m2 का नहीं दिया। x1 का दिया -3, m1 + m2। अब व्यक्ति में इधर आएगा तो गुणा करोगे तो -m1, और -1 को m2 से करोगे, -1 m1 -1 m2 बराबर 6m1। 6 को m1 से गुणा करोगे, प्लस माइनस का था माइनस, तो माइनस के 3 m2। तो देखो m1 के पास तो m1 आएगा, तो -1 m1, किसका यहाँ प्लस का इधर आया तो माइनस का, और ये इधर जाएगा m2 के पास तो -3 m2 + 1 m2। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो चिन्ह इसका आएगा -7 m1। 1 और 6 कितने हो गए? 7 m1। एक माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 3 में से 1 गया, तो -2 m2। माइनस से माइनस कटेगा, क्या आ गया? 7 m1 बराबर 2 m2। अब अनुपात क्या होता है? m1/m2। तो m2 गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में, और 7 गुणा में इधर जाएंगे तो बट्टे में। तो कितना आ गया? 2:7 आ। हमारा अनुपात कितना है? 2:7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदु 1, 5 और b -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड अक्ष से विभाजित होता है। तो a का मान तो कितना दिया है? 1 - 5 और b का -4 और 5 किस से होता है? अक्ष से। तो अक्ष बोला है तो p का मान कितना आ जाएगा? p का अक्ष बोला है तो अक्ष ही आएगा, और y का मान क्या होता है? अक्ष पे 0 होता है, और y अक्ष पे किसका मान 0 होता है? अक्ष का। तो और क्या कह रहा है? जो विभाजन कर रहा है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो, मतलब किसका मान निकालना है? अक्ष का मान निकालना है। तो देखो हमने मान किसका दिया है? यहाँ पे y का मान दिया 0, तो हम y का सूत्र पहले यूज लेते हैं। तो y का m1 y2 m2 y1 m1 + m2। तो y का मान कितना है? 0। m1 का मान नहीं दिया, y2 का मान कितना दिया है? 5, और m2 का नहीं दिया, y1 का कितना दिया? -5। m1 + m2।
अब बट्टे में m1 प्लस m2 इधर आएगा तो गुणा में 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 0 किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आएगा। 5m1 प्लस माइनस कितना है माइनस, तो 5m2। अब ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 5m1। देखो m1 के बट्टे में क्या आएगा m2, गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में ये 5 के बट्टे 5, तो अनुपात कितना आ गया 1:1 आ गया। m1 अनुपात m2 कितना अनुपात आ गया 1:1। अब हमें किसके निकालना है विभाजन अक्स का मान निकालना है, तो अक्स वाला सूत्र अक्स m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है m1 का मान x का मान निकालना है, m1 का मान कितना है 1 और x2 का कितना है -4, m2 का कितना है 1, x1 का कितना है 1 प्लस 1, तो कितना आ गया -4 प्लस का 1 बट्टे 2, कितना का माइनस प्लस करता है माइनस, तो -3 बट्टे 2 आ गए। विभाजन बिंदु P के निशान कितने आ गए -3 बट्टे 2 और 0। अब 6 का क्वेश्चन, यदि बिंदु 1 2 4 y अक्ष 6 और 3 5 एक इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, किसके समांतर चतुर्भुज के शीर्ष जिसके निशान दिए 1 2, बी के निशान है 4 y, सी के हैं 3 5, डी के हैं 3 5, सी के हैं अक्ष 6 शीर्ष है और अक्ष y के मान ज्ञात करने। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो परस्पर ये भाग इसके बराबर हो जाएगा, अगर ये विकर्ण इसको काट के जा रहा है तो ये भाग इसके बराबर, मान लिया इसका मध्य बिंदु क्या है वो है, ये भाग इसके बराबर हो जाएगा इसके। तो दोनों विकर्णों के समद्विभाजन बिंदु जो है वो है, तो हम क्या लिखेंगे माना ए बी सी डी एक्स समांतर चतुर्भुज, समांतर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज की विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो हमें एक्स वाई का मान निकालना ना, तो क्या लिखोगे AC का मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, विकर्ण AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y बट्टे 2। तो AC का करें तो x1 का मान तो कितना हो गया 1 और y2 का मान कितना हो गया, x2 का कितना हो गया x बट्टे 2 और y1 का 2
और y2 का 6/2 बराबर। और BT की बात करें तो x1 का इधर से मान लो x1 का कितना हो गया 3, BT बात करें तो x1 का हो गया 3 और x2 का कितना हो गया 4/2, y1 का 5 + y/2। ये तो ऐसा ही रहेगा 1 + x/2 8/2 8 कितने आ गए 4, 2 और 6 कितने हो गए 8, 8 में 2 का भाग कितने आ गए 4, ये आ गए 7/2 5 + y/2। देखो इसका पहला अवयव क्या है एलिमेंट 1 + x/2 और 7/2 दोनों की तुलना करेंगे तो 1 x/2 बराबर इधर क्या है 7/2, इधर क्या है 4 बराबर 5 + y/2। तो बट्टे में 2 दोनों में कट गए, क्या आ गया 1 + x बराबर 7। अब +1 इधर जाएगा तो 7 - 1 x का मान आ गया 6। अब 2 बट्टे में है इधर जाएगा तो गुणा में 4 × 2 बराबर 5 + y 8, 5 + इधर आएगा तो माइनस y का मान आ गया 3। तो x और y के मान ही निकाल लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7। जो क्या कहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां एक भी एक वृत्त का व्यास है। ये वृत्त है एक, इसमें क्या एक भी के अंदर मान लेते हैं वो एक भी वृत्त का व्यास है। जहां एक भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2 - 3 तथा बी के निर्देशांक कितने दिए हैं 1 और 4। तो क्या होती है व्यास के आदि क्या होती है त्रिज्या, मतलब त्रिज्या दोनों क्या है बराबर है। तो एक बी का क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया वो। तो क्या निकालोगे एक बी एक वृत्त का व्यास है, एक बी एक वृत्त का व्यास है एक बी का मध्य बिंदु वो है, तो निकालोगे तो ए के निर्देशांक किस उत्तर से निकालोगे। अब देखो मध्य बिंदु है तो इसका मान तो कितना हो गया ए का हो गया x1 y1, ये किसके मान हो गए x और y के हो गए मध्य, और ये x2 y2 क्योंकि ये क्या है मध्य बिंदु है। तो x बराबर x1 + x2/2 y बराबर y1 + y2/2। तो x1 का मान कितना है x1 है, x का मान कितना है 2, x1 का x1 x2 का 1/2, तो बट्टे में 2 इधर जाएगा तो 2 × 2 x1 + 1 कितने बच्चे +1 इधर आएगा तो माइनस, तो x1 का मान आ गया 3। y का मान कितना दिया माइनस का 3, y1 का y1 y2 का 4/2 बट्टे में 2 इधर आएगा तो गुणा 3 को 2 से करोगे 6,
y1 प्लस 4, अब प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के बराबर y1 माइनस के 10 y1। तो बी का निशान कितना आ गया, एक निशान के लायक 3 माइनस का 10।